ओके, तो वचन पढ़ने से पहले हम खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति और 4थी पंक्ति एवं 11वीं पंक्ति। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय 3री पंक्ति, 4थी पंक्ति और 11वीं पंक्ति पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। 11वीं पंक्ति में लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, सबके लिए। हम आपके चरणों में आते हैं, आज के इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। मेरे मुख को से पवित्रता से मेरे मित्र परमेश्वर पर तेरे वचन, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करें, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम इस अध्याय में एक घटना देखते हैं कि मरियम और मार्था हैं, 2 बहनें हैं और उनका एक भाई है लाजरस। उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास एक विनती भेजी है ना, एक प्रार्थना उनके पास गई है और कि हमारा भाई लाजर बहुत बीमार है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी जो है वो मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा की है, ताकि क्या हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा प्रकट हो यहाँ पर। तो हम जानते हैं जब उन्होंने विनती कहला भेजी, उसके बाद हम जानते हैं यीशु मसीह वहां पर 3 दिन और ठहर गया, है ना, रुक गया वहीं पर। 2 दिन और ठहर गया वहां पर और उसके बाद में वो 4थे दिन वहां पर पहुंचा। और अभी मार्था और मरियम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर आप आगे पंक्तियां पढ़ोगे तो जब उसको पता चला कि यीशु मसीह वहां पर आ गया है, तब वो वहां पर आती है और कहती है कि यदि तू ठीक समय पर आ जाता, है ना, तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता, है ना। उसके मन में एक दुविधा थी। उसने कहा कि अगर तू सही समय पे आ जाता, उसके समय में उसको लग रहा है कि मैंने जो प्रार्थना की विनती दी थी, मैंने जो तुझे कहला भेजा था, यदि तू उस टाइम पे आ जाता तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रार्थना में परमेश्वर की बाट, परमेश्वर के उत्तर की बाट जोना, है ना। प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट जोना। कई बार हम अपने जीवन में हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि ये समय पे उत्तर आना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं इस तरीके से उत्तर आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो उत्तर जो है वो अपने समय पे और अपने तरीके से और अपनी इच्छा से देता है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने के बाद में हम सोचते हैं कि ये समय पे उत्तर आना चाहिए, इस तरीके से उत्तर आना चाहिए और मेरी इच्छा में उत्तर आना चाहिए, जैसे मैं इच्छा रखता हूँ। पर यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि नहीं, प्रार्थना तुम करोगे लेकिन उत्तर मैं मेरे समय में दूंगा। और कई बार हम जो है हम सब जानते हैं, हमने बहुत बार प्रार्थना की होगी। क्या आपको पता है आपने 1 साल पहले क्या प्रार्थनाएं की हैं? क्या आप कई बार हम 10 दिन पहले भी हमने क्या प्रार्थनाएं की, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम प्रार्थना करने के बाद में? क्यों हमें याद नहीं रहती? क्योंकि हम उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जोड़े। हमने एक समय में प्रार्थना की है और हम उस प्रार्थना को भूल जाते हैं। हम ओके, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम बहुत ही उस तरीके से बन जाते हैं कि हम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है ना। होता है ऐसा, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन पूर्ण हृदय से उस प्रार्थना में परमेश्वर की उत्तर की बाट नहीं जोते। और कई बार
उत्तर आ भी जाते हैं और हमको पता भी नहीं लगता है कि ये प्रार्थना का उत्तर है। हुआ है ऐसा कई बार हमने, आप सोचिए अपने 1 साल पहले या 2 साल पहले या 10 साल पहले किन चीजों के लिए प्रार्थना की थी, है ना, और उनका उत्तर आ जाता है तो हमको ये भी पता नहीं चलता है कि ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है, क्योंकि मैं अब परमेश्वर के उत्तर की बात जोड़ना बंद कर दिया। अब मैं मेरे मार्ग पे चला गया। लेकिन यहाँ पर जब मार्था मरियम ने परमेश्वर के पास कहला भेजा और जब यीशु मसीह नहीं आया वहां पर, तो उन्होंने उसकी बात जोड़ना बंद कर दिया। उनको नहीं लग रहा था कि यीशु मसीह अब यहाँ पर आएगा, है ना, उन्होंने बात जोड़ना बंद कर दिया। लेकिन 4 दिन के बाद लाजरस को 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए और यीशु मसीह वहां पर आता है। और जब यीशु मसीह वहां पर आता है तो वो उनकी सोच और समझ से परे उनको उत्तर देता है। उनकी प्रार्थना क्या थी कि हमारा भाई लाजरस बीमार है और वो ठीक हो जाना चाहिए, है ना। उनका प्रार्थना ये थी कि जब यीशु मसीह आएगा तो मेरा भाई लाजरस ठीक हो जाएगा। और या फिर मार्था ने कहा कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। लाइक हम जो चीजों को जब देखते हैं, हम जब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस तरीके से सोचते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है। और लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं मेरे तरीके से उत्तर दूंगा। मेरा उत्तर ये नहीं है कि लाजरस ना मरे, मेरा उत्तर ये है कि लाजरस फिर से जी उठेगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? मेरा उत्तर प्रार्थना का ये है कि लाजरस फिर से जी उठेगा, क्योंकि ये परमेश्वर को महिमा देगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर इस तरीके से लाता है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, है ना। तो यूहन्ना की किताब बहुत अद्भुत है। 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसको बहुत सारे आप विचार सकते हैं, लेकिन मैं आज इस संदेश के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर के उत्तर की बाट जो ना एक विश्वासी के जीवन को 2 चीजों से भर देती है। नंबर 1 विश्राम से भर देती है, नंबर 2 आनंद से भर देती है। क्योंकि जब वो प्रार्थना का जब वो उत्तर की बाट जो रहा है और वो उत्तर जब उसके जीवन में आएगा तो उसका जीवन आनंद से भर जाएगा और वो विश्राम में जी रहा है। उसे मालूम है परमेश्वर उत्तर देगा अपने समय में, और वो उसकी बाट जो रहा है। जब किसी की आप बाट जोते हैं, जब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति सामने से आ जाता है तो आप दूर से देख के खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि आप उसकी बाट जो रहे थे। लेकिन अगर आप किसी की बाट नहीं जो रहे और कोई आ जाता है ना, चाहते थे कि कोई आए लेकिन आप बाट नहीं जो रहे थे, लेकिन वो आ जाता है तो आप इतना महसूस नहीं कर पाते, उतनी खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं बेसब्री से, आप कभी स्टेशन पे गए होंगे, कोई आपका रिलेटिव आ रहे होंगे और बहुत देर हो गई, ट्रेन थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गई, हम लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं कब आएगी ट्रेन। और जब आती है ट्रेन, हम जब उतरते हैं तो हम दौड़ते हैं उनको साथ गले मिलने के लिए, उन्हें हाथ मिलाते हैं, उनको घर लेकर के जाते हैं, उनके साथ आनंद मनाते हैं। सेम वे जब हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर का इंतजार करते हैं और जब उत्तर आते हैं वो उत्तर हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। आज हमने 1 साल पहले या 2 साल पहले जो प्रार्थनाएं की थी उनके उत्तर तो आए, लेकिन क्योंकि मैं बाट नहीं जोड़ा था, मुझे पता भी नहीं कि वो मेरी प्रार्थना का उत्तर है जो आज मेरे जीवन में घटित हो रहा है। इवन आज टुडे, आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किसी व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर है। आज अगर परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए चुन लिया है, यदि हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, हम उसकी प्रार्थना का उत्तर है ना। तो हमें हमेशा ये धन्यवाद होना चाहिए कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के उत्तर की क्या करनी चाहिए? बाट जोनी चाहिए। तो परमेश्वर हमेशा हमें उससे बढ़कर देता है जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, है ना। मार्था और मरियम क्या मांग रहे थे कि हमारा भाई मरना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर उनको दिया। क्या दिया? उन्होंने बोला कि मुर्दों को भी उसने क्या कर दिया? जिला दिया। हम जो मांगते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर हमको उस देता है, उससे बेहतर हमको देता है। जकरिया और एलीशिबा जब उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने एक साधारण पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, उन्हें एक पुत्र चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने समय में उनको उत्तर दिया तो उन्होंने उससे बढ़कर उनको दिया। उन्होंने एक नबी, एक नाजरीन उनको दिया, है ना। वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह तारीफ करता है यूहन्ना की। तो परमेश्वर जो देता है वो हमारे, है ना, सोच और समझ से परे देता है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं, उससे भी बढ़कर वो हमको क्या करता है? उत्तर देता है।
लेकिन बहुत बार हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, बाट जोने में। हम कई बार प्रार्थना में बाट जोने में हम फेल हो जाते हैं, है ना, हम बाट नहीं जो पाते हैं। तो क्यों हम फेल हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पर परमेश्वर के उत्तर की बाट जोने में फेल हो जाता है। क्यों? पहली चीज, धीरज की कमी हमें प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट जोने से रोकती है। धीरज नहीं है, हमें हर एक चीज जल्दी चाहिए, हाँ ये अभी मिल जाना चाहिए, अभी होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, हम धीरज नहीं धरते। दूसरी चीज, हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद हम फुल्ली डिपेंड नहीं हो पाते परमेश्वर पे, हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। तो दो चीजें होती हैं जब हम परमेश्वर के हम फेल हो जाते हैं, उसके उत्तर की बाट नहीं जोते हैं। तो दो चीजें होती है हमारे जीवन में, क्या होता है, हम उसके विश्राम और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। परमेश्वर के विश्राम का और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते अपने जीवन में, जब हम उसके प्रार्थना के उत्तर की बाट चुना में फेल हो जाते हैं या गिर जाते हैं। उत्पत्ति का 16 हम सब ने पढ़ा है, वहां पर हम जानते हैं क्या हुआ था। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, एक वंश दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे एक देश दूंगा। बहुत वायदा किया। और चौथी पंक्ति में बोलता है कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, उसके पीछे हो लिया। और हम जानते हैं कि कुछ ही अध्याय बीते हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि ओके, प्रार्थना पूरी हो गई है, हमें परमेश्वर ने वायदा दे दिया है। और अब उन्होंने परमेश्वर के वायदे को अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश की। और उत्पत्ति के 16वें अध्याय में अब्राहम जो था वो इंतजार करने से फेल हो गया परमेश्वर के वायदों में, है ना। तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं में अपने वायदे हमको देता है ना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 15वें अध्याय में 16वीं पंक्ति में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा, है ना, जो कुछ, है ना। तो हम जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर उसमें अपना वायदा जोड़ देता है। तो प्रार्थनाएं जब हम करते हैं, जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं बैठ करके, प्रार्थनाओं में परमेश्वर अपने वायदे क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो हमें उसके वायदों पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। और जब हम उसके वायदों पर निर्भर रहते हैं और जब हम उस प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट जोते हैं तो हम अपने तरीके नहीं लगाते। और यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, वो फेल हो गया परमेश्वर के वायदे को और उसके उत्तर के बाट जोने में। और उन्होंने क्या किया, अपनी कोशिश किया, अपने तरीके से प्रार्थना का उत्तर पाने की कोशिश की उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इस्माइल। और हम जानते हैं क्या हुआ, इस्माइल, है ना, इस्माइल आया और आज तक वो क्या कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो हमें जब भी हम परमेश्वर के प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट जोने के अलावा अपने तरीके से प्रार्थना का उत्तर जब हम लेकर के आते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जब भी हम परमेश्वर की बाट नहीं जो रहे, उसके उत्तर की बाट नहीं जो रहे, तो हम अपने तरीके से उस प्रार्थना का उत्तर पाने की कोशिश करते हैं और ये हमें परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जिसका परिणाम हमारे लिए क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो प्रार्थना में पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर के वायदे पर निर्भर होकर उसकी बाट जोना हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने की हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार लेकर के आती है। जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं प्रार्थना में, है ना, उसके उत्तर की बाट जोते हैं, तो ये हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार लेकर के आता है। और हम जानते हैं कि मार्था और मरियम के जीवन में वो चमत्कार हुआ। उन्होंने आज तक नहीं देखा था कि 4 दिन का मुर्दा कैसे जिएगा, है ना। फिर भी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों में फेल नहीं होता है। हम भूल जाते हैं,
हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जोते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं होता, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सोने की कटोरे में रखा है, उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की ठान लिया है। उसने बोला है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उस वायदे में वो क्या है, अटल है, उसमें बना हुआ है और उससे कभी मुकरेगा नहीं। और जैसे कि हम जानते हैं कि मार्था मरियम फेल हुए, अब्राहम फेल हुआ, है ना, लेकिन परमेश्वर फेल नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको क्या किया, उत्तर दिया अपने समय पे, और उन्होंने एक बड़ा चमत्कार वहां पर देखा। तो मार्था मरियम ने चमत्कार देखा, एलिशिबा ने चमत्कार देखा, है ना, एलिशिबा ने और जकरिया ने। तो जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जोते हैं, तब हम प्रार्थना करना बंद कर सकते हैं, या हम प्रार्थना का उत्तर या तो हम प्रार्थना बंद कर देंगे, या हम प्रार्थना करके हम भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि हमने प्रार्थना किया था इसके बारे में। तो यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जोएंगे, तो हम हो सकता है कि हम उस विषय पे प्रार्थना करना बंद कर देंगे, हम भूल जाएंगे कि हमने कभी प्रार्थना भी किया था इसके बारे में। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। तो परंतु जब प्रार्थना का उत्तर आता है, तब हम उसका विश्वास भी नहीं कर पाते कि जो हमारे जीवन में, क्योंकि हम बाट नहीं जो रहे थे, तो जब उसका उत्तर आता है तो हमें विश्वास करने में बहुत कठिनाई होती है। जकरिया अच्छा उदाहरण है ना। स्वर्गदूत वहां पर आकर क्या करता है, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो कहता है कौन सी प्रार्थना, बोले तुझे एक पुत्र, मतलब वो सोच रहे कि वो टाइम ठीक था जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो समय ठीक था, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, बांझ है, अब कैसे संभव है। परमेश्वर बोलता है अभी आएगा उत्तर, क्योंकि ये उत्तर परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके कार्य के लिए, है ना। तो जब भी हमें परमेश्वर उत्तर देता है, तो उसकी महिमा के लिए और उसके कार्य के लिए वो क्या करता है, हमको प्रार्थना का उत्तर देता है। और वहां पर वो अचंभित हो गया कि ये परमेश्वर का उत्तर है ना। एक चमत्कार उनके जीवन में हुआ। और कई बार जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जोड़े होते हैं, तो हम कई बार हमको विश्वास करना अनहोना हो जाता है कि क्या रियल में ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये प्रार्थना का उत्तर है मेरी, बहुत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो प्रार्थना के उत्तर हमें हमेशा अचंभित करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पतरस बंद है, बंदी गृह में उसकी रखवाली हो रही है, सिपाही खड़े हुए हैं, और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। और यहाँ पर आगे अगर आप पंक्तियां पढ़ोगे, 12वीं पंक्ति से लेकर 16वीं पंक्ति तक अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर बोलते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पतरस को जेल से बाहर निकाल दिया, और एक स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़कर उसको क्या किया, गली में छोड़ दिया, और वो क्या हुआ, उस जेल से बाहर निकल गया। और जाकर के उसी स्थान पर उसने दरवाजा खटखटाया जहां पर लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो रूदे नाम की एक स्त्री वहां पर क्या कर देता, दासी थी, वो दरवाजे पे आती है, खिड़की खोलती है और पतरस को देखती है और बंद करके वापस भाग जाती है और बोलती है कि पतरस द्वार पे खड़ा है। बोलते अरे ऐसे कैसे हो सकता। सोचिए, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जो रहे, है ना। और प्रार्थना का उत्तर दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन बिलीव करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो उत्तर की बाट नहीं जो रहे। यस, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार कि वो परमेश्वर तो उत्तर लेकर के आ रहा है। तो परमेश्वर के टाइम में, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर क्या करता है, हमको प्रार्थना का उत्तर देता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के उत्तर की बाट नहीं जो रहे। परमेश्वर के उत्तर की बाट जोना बहुत ही जरूरी है हमको प्रार्थना में, क्योंकि जब वो उत्तर आएगा तो हम अचंभित नहीं होंगे, अरे ये नहीं हो सकता। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे उस रूम में कि ये परमेश्वर ये उत्तर देने वाला है, लेकिन बोलते नहीं, वो पतरस का ही शब्द है, पतरस खटखटाता ही रहता है। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है।
कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, लेकिन हमारे मन में होता है क्या परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। होता है कई बार हम लोग को बहुत अचंभित लगता है जब हम लोग पहली बार एक स्त्री के लिए प्रार्थना करने गए और लाइक वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। लाइक मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वो दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर निकला। मैंने कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया था। लाइक मैं मतलब मेरा उतना वो नहीं था, विश्वास था कि परमेश्वर कर सकता है, लेकिन कैसे करता है वो पता नहीं था। और जब हम उस दिन देखा, हमने देखा, वो अनुभव किया, तो हमने बोला रियल परमेश्वर करता है ना। परमेश्वर ने इस कार्य को भी कर सकता है और अपने तरीके से, अपनी रीति से करता है। तो उसी तरीके से लाइक यहाँ पर भी प्रार्थना तो की जा रही है, लेकिन विश्वास नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना का पार्ट नहीं जोड़े किया। जब उत्तर सामने खड़ा है तो वो मानने को तैयार नहीं है कि पतरस कैसे हो सकता है। क्यों नहीं था उन लोग को? क्योंकि वो पता है क्या सोच रहे थे, अपने तरीके से उत्तर पाने की कोशिश कर रहे थे प्रार्थना में। और उनका तरीका क्या था? क्या सोच रहे होंगे कि शायद कोई व्यक्ति लीगली जाकर के पतरस को क्या करेगा, जेल से छुड़ाएगा, पेपर देगा, बहुत कुछ करेगा। लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया पतरस को बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करेगा, और परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करेगा, है ना। परमेश्वर हमेशा कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। लोग वो सोच रहे थे कि मनुष्य के द्वारा वो बाहर निकाला जाएगा, एक वकील जाएगा, पेपर लिखेगा, ये करेगा। कई बार हमारी सोच उस तरीके से हो सकती है। परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरा तरीका अलग है। दूसरा चीज बोलते हैं कि हम अपने समय में उसका उत्तर पाना चाहते हैं, अपने तरीके से उत्तर पाना चाहते हैं और अपने समय में उसका उत्तर पाना चाहते हैं। तो अपने समय में उन्होंने सोचा होगा कि शायद अभी तो रात हो रही है, सुबह ही कोई जाकर के छुड़ा सकता है, तो प्रार्थना अभी करेंगे, लेकिन उत्तर क्या आएगा? सुबह आएगा। परमेश्वर बोलता है अभी उत्तर यहाँ पर रखा हुआ है। तो प्रार्थना करने के बाद हमारे मन में दो विचार आते हैं। हमारे मन में दो विचार आ सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। नंबर 1, अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। ये कई बार हमारे दिल में ये विचार आता है, अभी नहीं हो पाएगा, ये टाइम नहीं है ना। या अभी होना चाहिए, ये तो अभी होना चाहिए, इसकी तो बहुत जरूरत है। और परमेश्वर बोलता है कि नहीं, विपरीत है। मैं बताऊंगा कि कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में ये दो विचार होते हैं, ये अभी नहीं हो सकता, है ना, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, या ये अभी होना चाहिए। ये दो हमारी इच्छाएं रहती है प्रार्थना में, है ना। तो आप और मैं बहुत बार प्रार्थना करके भूल जाते हैं, है ना। हम भूल गए हैं और उसका कारण यही है क्योंकि हम प्रार्थना में परमेश्वर की बात नहीं जो रहे हैं, है ना। भूल जाते हैं हम प्रार्थना करने के बाद में। तो लाइक आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्यों ना हम प्रार्थना में परमेश्वर के उत्तर की बात जो है ना, जस्ट रिमेम्बर, है ना। प्रार्थना करिए और भूलिए मत, है ना। एलीशिबा और जकरिया जो थे प्रार्थना करके भूल गए थे, उनको नहीं पता कि क्या हो गया, है ना। और उन्होंने उसके विषय में प्रार्थना करना भी बंद कर दिया क्योंकि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन परमेश्वर नहीं भूला है ना। परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। तो लाइक ये हमारे जीवन में क्या करेगी? हमें हमेशा उत्साहित रखेगी। जब हम परमेश्वर के उत्तर की बात जोड़ेंगे, ये हमेशा हमें क्या रखेगी? उत्साहित रखेगी और प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करेगी? प्रेरित करेगी। तो उत्तर शायद लेट आएगा, देर में आएगा, या शायद जल्दी आ जाएगा, पता नहीं। परमेश्वर के समय में आएगा, परमेश्वर के तरीके से आएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रार्थना का उत्तर जो की बात जोड़े होंगे, तब हमें प्रेरणा मिलेगी प्रार्थना करने की। तब हम प्रेरित होंगे, है ना। उस उत्तर को पाने के लिए हम उत्साहित होंगे कि परमेश्वर का उत्तर आ रहा है ना। मेरे जीवन में परमेश्वर का उत्तर आने वाला है। तो आज जब हम ये प्रार्थना करें तो ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उत्तर देंगे उसके समय में, उसके तरीके से। मेरा पार्ट सिर्फ इतना है, विश्वास से मांगना और विश्वास से परमेश्वर के उत्तर की बाट जोड़ना। तो विश्वास से मांगे और विश्वास से परमेश्वर के उत्तर की बाट जोइए। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास से प्रार्थना करें और विश्वास से परमेश्वर के उत्तर की बाट जोए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और आने वाले समय में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आप खुद हैं, आप महान हैं,
आज का जो भी हमारा प्रार्थना का समय है और जो भी हम प्रार्थनाएं बिल्कुल तेरे सम्मुख लेकर के आएंगे, उनके द्वारा पिता परमेश्वर हम और ज़्यादा विश्वास में बढ़ सकें, आनंदित हो सकें, विश्राम में जी सकें पिता परमेश्वर, और तेरे उत्तर की हम बाट जो सकें पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में हम खासकर प्रार्थना करते हैं प्रिंस के लिए, के बेटे के लिए पिता परमेश्वर। उस बच्चे को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो भी पिता परमेश्वर शरीर में कमी घटी है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आप उस बच्चे को छू के चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।